आप देख रहे हैं एमपी लाइव समाचार। नमस्कार और आप देख रहे हैं एमपी लाइव समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष सिंह। आरोप करते हैं खबरों का। दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर महाराज ने दिया संभल को लेकर बड़ा बयान। चर्चा करते हुए कहा कि धर्म के अवशेष निकल रहे हैं, वह स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि भागवत जी ने सनातन समाज के 4 बच्चे पैदा करने का कहा है, तो उन्होंने इसका भी समर्थन करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही देख लो, हमारे यहाँ बहु संतानों की व्यवस्था थी। ऐसे में अगर 4 संतान की बात की जा रही है तो हमें अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसमें समाज में मजबूती आएगी। जब उन्हें महाकुंभ से संतों द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को प्रवेश नहीं दिए जाने की बात को लेकर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब उनके धर्म के कार्यक्रम में दूसरे धर्म के लोग सम्मिलित नहीं होते तो यह सनातन धर्म का कार्यक्रम है। जिस तरह से भारत देश में आजादी के 76 साल के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिदों के अंदर मूर्तियां निकल रही हैं, जिसको लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मूर्तियां निकल रही, प्रमाण मिल रहा है, तो उनको जिस धर्म के नहीं उसको मिलना चाहिए? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत का पुरातत्व विश्व का सबसे प्राचीन पुरातत्व है, क्योंकि राम की भूमि रही है, नेमिनाथ भगवान की भूमि रही है, ऋषभ देव की भूमि रही है। प्राचीन काल से मंदिरों का चलन चलता रहा। और सनातन परंपरा की बात की जाए तो सनातन परंपरा में ही मूर्तियों का पहले से ही निर्माण और अवशेष प्राप्त थे। मेरा ये मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीज़ों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है तो फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। अगर वो लेने तैयार नहीं हो तो फिर म्यूजियम आदि में रख देना चाहिए। अगर निकलता है तो रखना चाहिए। जैसे कंकाली टीका रहा, तो उस कंकाली जो टीका था, टीला, कंकाली टीले में भी बहुत सारी चीजें निकली और जैन दर्शन के बहुत सारे अवशेष निकले मथुरा के कंकाली टीले में। तो अभी जो उस समय गवर्नमेंट थी उसको ढाक दिया। मेरा मानना है कि वहां भी खुदाई करेंगे, जो सनातन परंपरा के बहुत सारे अवशेष आएंगे, जैन, बौद्ध और हिंदू, इन तीनों के दर्शन की बहुत विस्तृत अपन को चीजें मिलेंगी। और गवर्नमेंट को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि चीज तो उनकी है, थोड़े दिन बाद भी निकली हो, लेकिन हकदार तो वही है। कुंभ, भारत देश का कुंभ पूरे विश्व में अपने धर्म तत्व को लेकर प्रसिद्ध रहा है। ऐसे में कुछ सनातन धर्म के ऋषि इस बात के लिए आह्वान कर रहा है कि मुस्लिमों को वह जगह ना दी जाए। तो लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, यद्यपि ये सांप्रदायिकता और जातिवाद से संबंधित प्रश्न है, फिर भी एक साधु की अपेक्षा से मैं एक बात बोलता हूँ कि जब कोई आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है तो आप भी ना करें, और कोई जब आपके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न नहीं करता है तो आप भी ना करें। अगर आपके यहाँ प्रवेश हो तो आप दूसरे के यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, आपके यहाँ प्रवेश नहीं है तो आप दूसरे के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि चंद बुरे लोगों के कारण कुछ अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमने भी बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय के साथ व्यापार किया है। बोहरा जो समाज बहुत अच्छी समाज है, लेकिन कुछ आताताइयों के कारण पूरा ही कौम बदनाम हो जाता है। तो अपन इस बात पर थोड़ा सा गंभीरता से निर्णय लें। अगर विवाद हो रहा हो तो उस चीज़ को समाप्त करके चलो ठीक है, अपन नहीं जाते या एंट्री नहीं तो नहीं देते। अपना कार्यक्रम होगा तो अपन भी एंट्री नहीं देंगे। इजी गो में जो हो जाए वो काम कर लेना चाहिए, ताकि देश में सांप्रदायिकता ना फैले, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में राजनीतिक होकर के देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण समाप्त हो जाता है। और आखिरी में जानना चाहते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संघ संचालक मोहन भागवत जी ने यह आह्वान किया देश की सरकारों से कि हिंदुओं को भी अब कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, आपको लगता है कि ये बात सही है? देखिए, मैं साधु हूँ, मैंने स्वयं शादी नहीं करी, मेरे बच्चे नहीं हैं और हम इन प्रक्रियाओं से दूर हैं। फिर भी देश के हित में बात की जाए तो अच्छे लोग जन्म लेंगे तो देश के साथ अच्छा विकास होगा। और गवर्नमेंट को रूल जो है कि कई जगह मैंने देखा कि बच्चे 2 ही अच्छे, फिर आया बच्चे 1 ही अच्छे, अब आगे बच्चे ना हो तो अच्छे। तो ये बात बड़ी गड़बड़ है। अब मेरा ये व्यक्तिगत रूप से सबसे कहना है कि अगर आपने शादी की तो आपको संतान को जन्म देना चाहिए। पहले के लोग थे वो शादी करते थे और संतान को जन्म देते थे। अगर आप धर्म की नीति की बात करो तो अगर शादी की गई है वासना के लिए तो वो शादी नहीं है। शादी की गई है सनातन धर्म में संतान को जन्म देने के लिए, तो ही वो शादी है। राम के ही आप चरित्र को देख लें, भले ही उनके पिता की कितनी भी शादी हुई हो, लेकिन भाई 4 थे। और भी अपन अन्य जगह देख ले, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे।
तो पहले संतान और बहु विवाह का प्रचलन था। संतान जितनी होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि शादी जो की जा रही है वो संतान को जन्म देने के लिए की जा रही है, वासनाओं के लिए शादी नहीं की जा रही है। आप देखो कि शादी तो कर लेते हैं, जो शादी करके एक ही बच्चा 2 बच्चे कर रहे हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं? अगर ब्रह्मचर्य से कोई रह रहा है तो आप शादी करने के बाद भी बच्चे नहीं भी करो तो भी कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर आपने शादी की है तो आपको कम से कम 4-5 संतानों को जन्म देना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो बुरे लोग उनको दबा के रखेंगे।